सुबह से बहुत क्वेरीज आ रही थी कि तोपसिया डिमोलिशन केस का आखिरकार हुआ क्या। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं अब उन्हें बताते हैं कि आज तोपसिया के डिमोलिशन केस के जितने केसेस थे सबको मर्ज कर दिया गया और मर्ज करने के बाद उन्हें एक जगह एक बार में 25 से 30 केसेस थे जिसे मर्ज करने के बाद ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट के वोकेशनल बेंच में जस्टिस शंपा दत्त पाल इस केस को सुन रही थी। फिलहाल के लिए बुलडोजर को रोक दिया गया है। जी हाँ, किसी तरह का स्टे नहीं मिला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी तरह का स्टे मिला है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी भी तरह का स्टे नहीं मिला है, लेकिन कुछ बातें हैं, गौरतलब बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। जी हाँ, जैसे पहला चीज ये है कि ऑनरेबल जस्टिस ने ये पॉइंट आउट किया कि जो भी कोर्ट पे आए हैं, जिन्होंने रिट पिटीशन लगाई है और अभी रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, वो लोग टेनेंट्स हैं। जी हाँ, लैंड ओनर कोई कोर्ट पे नहीं आया है और टेनेंट्स कोर्ट पे आया। बताया गया कि दीवार में चिपका दिया गया है। अब जो जरूरी बात है, जो साथी हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि जितने भी तोपसिया के केसेस थे, सारे केसेस को एक बार मर्ज करके सुनने का वादा किया गया था पिछले दिन, और आज 29 तारीख का डेट दिया गया था। 29 तारीख को ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट में जस्टिस शंपा दत्त पाल के पास में ये केस रखा जाता है और कुछ खास ऑब्जर्वेशन की जाती है। केएमसी की तरफ से ये दलील रखी गई कि ये बिल्डिंग इलीगल है। जब जमीन की कागज की बात हुई या फिर दूसरे कागजात की बात हुई तो केएमसी ने साफ तौर पर, स्टेट ने साफ तौर पर यह बताया कि उन्हें इन सब कागजों की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग प्लान चाहिए। बिल्डिंग प्लान जो सैंक्शन किया गया था केएमसी की तरफ से वो आप देखा है। ये बिल्डिंग पूरी तरह इलीगल है, ये कहकर इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा था। जितने भी बिल्डिंग्स है उन्हें तोड़ा जा रहा था। जी हाँ, गौरतलब है कि ये सारे मामले आशियाना अपार्टमेंट हो, आलम टैनरी तोपसिया का हो, या फिर जो 57A और 57B बताया जा रहा है जिजे खान रोड, या फिर जो दो बिल्डिंग तोड़े गए इलीट रेसिडेंसी बताया जा रहा है, या जो भी नाम है उनके। तो फिलहाल के लिए और एक बार आपको बता दें कि कोर्ट ने किसी तरह का स्टे नहीं दिया, बल्कि जो नोटिस है उसके पीरियड को एक्सटेंड कर दिया। कोर्ट ने इस बात को माना कि हाँ, 2 दिन का महज नोटिस दिया गया था, जहां पे ज्यादा वक्त देने की जरूरत थी वहां महज 2 दिन का नोटिस दिया गया था और नोटिस चिपका दिया गया था। जो ओनर है उस प्रॉपर्टी के, वो कोई भी ओनर वहां नहीं पहुंचा था। कोर्ट में जो पहुंचे थे वो टेनेंट्स है और इस बात को कोर्ट समझती है कि टेनेंट सामने आए तो उनकी भी बात सुनने की जरूरी है। तो नोटिस पीरियड को एक्सटेंड किया गया है, कोई स्टे नहीं दिया गया है। अब अगली बार जो सुनवाई होगी वो वोकेशन बेंच में नहीं होगी, वो बल्कि रेगुलर बेंच में होने वाली है। और नोटिस पीरियड जो एक्सटेंड किया गया है वो 1 महीने के लिए फिलहाल एक्सटेंड किया गया है। बहुत देर तक जिरा हुई कोर्ट में, बहुत देर तक बात हुई, लेकिन आखिर में जो मुद्दा आके तय जाता है वो है इलीगल कंस्ट्रक्शन का। बिल्डिंग दरअसल इलीगल है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर पा रहा था, और किसी तरह का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया। जो खास तौर पे कहा जा रहा है कि हेयरिंग के लिए बुलाया गया है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने, कोई प्रोवाइड डॉक्यूमेंट खास तौर पे अगर कहें तो बिल्डिंग प्लान सैंक्शन नहीं दिया गया था। एक बार और आपको बता दें कि आज तोपसिया के केस का 29 तारीख को आज सारे केसेस को सुनने का वादा किया था कोर्ट ने और 71 नंबर आइटम में रखा था। आज दोपहर के 12 से 12:30 बजे के वक्त में इन केसेस को सुना गया और सुनने के बाद में जस्टिस शंपा दत्त पाल कहती है कि उनका ऑब्जर्वेशन है कि इन केसेस में जो लैंड ओनर है वो नहीं आए हैं कोर्ट के पास। जो भी कोर्ट के पास आया है वो लैंड ओनर नहीं है बल्कि टेनेंट है। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया है, 1 महीने के लिए पीरियड बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, एक्सटेंशन दिया गया है नोटिस पीरियड को। किसी भी तरह का स्टे नहीं लगा। इस चीज को आपको समझना होगा कि अगर स्टे लगाया जाता तो उसको, अब स्टे के बाद फिर आप एक्सटेंशन चाह सकते हैं और कोर्ट आपको आसानी से एक्सटेंशन दे भी देती है, लेकिन अभी कोई स्टे लगाने से इनकार कर दिया और अगली हेयरिंग जो होनी है वो 1 महीने बाद होगी और वो होगा रेगुलर बेंच में, ना कि किसी वोकेशनल बेंच में होगा। आज जो हुआ था, जैसे संपा दत्त पाल जो आज हेयरिंग कर रही थी वो वोकेशनल बेंच में हो रहा था, तो अगली बार जब केस की हेयरिंग होगी तो वोकेशनल बेंच में नहीं होगा बल्कि रेगुलर बेंच में होगा। और सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि आज की जो हेयरिंग है वो पूरी तरह से इस बात पर टिकी थी कि जिन लोगों के घर टूटने वाले, जिन गरीबों के घर टूटने वाले, वो लोग ही कोर्ट में पहुंचे, ना कि
जो बिल्डिंग ओनर हैं, जो लैंड ओनर हैं, वो पहुंचे थे। जी हाँ, इस बात को कोर्ट समझती है और ये इस बात को समझते हुए केएमसी को ये बताया जाता है कि स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। और क्योंकि बिल्डिंग में ऑलरेडी जिन जिन बिल्डिंगों में डेमोलिशन का काम स्टार्ट हो गया था, जहां बुलडोजर अपनी ताकत से लग चुका था, वो जो डेंजर पोर्शन है उसे कंसल्टेशन के बाद तोड़ दिया जाए। लेकिन जब तक अभी हाईकोर्ट नहीं कहती है, तब तक का किसी तरह की डेमोलेशन से रोका गया है। जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में, हमें जरूर बताएं। और एक बार और के लिए आपको बता दें कि तोपसिया के, खास करके तोपसिया के जो 25-30 केसेस थे, उन्हें एमलगेम एक जगह मर्ज करके हाईकोर्ट ने कहा था। पिछली बार मैं जब आपके साथ जुड़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हाईकोर्ट ने उनसे कहा था कि पूरे केसेस को एक जगह करके एक बार में सुनेगी हाईकोर्ट। तो आज हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पूरे केसेस को मर्ज करके सुना और सुनने के बाद में ये ऑब्जर्वेशन बताया कि जो भी आए हैं उनके पास, कोर्ट में जो भी लोग पहुंचे, वो दरअसल सारे टेनेंट है, लैंड ओनर नहीं पहुंचे। ये आपको ऑर्डर कॉपी मिल जाएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ऑर्डर कॉपी कमेंट में पिन करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ऑर्डर कॉपी है। मैंने वकीलों से बात की जो इस केस में थे मौजूद, और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको महज एक्सटेंशन मिला है, वो भी नोटिस पीरियड में। क्योंकि केएमसी को जो 401 का नोटिस देना पड़ता है, उससे पहले उन्हें एक शो कॉज नोटिस देने की जरूरत है, जो केएमसी ने नहीं दिया था। और इस लीगैलिटी को चैलेंज किया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट में, जिसके बाद में कोर्ट ने इस बात को समझा और फिलहाल के लिए 1 महीने का नोटिस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है, ना कि किसी तरह का स्टे दिया है। फिलहाल के लिए जिन लोगों के घर में ऐसी आफत आई हुई है या जिन लोगों के पास ऐसी मुसीबत आई हुई है, फिलहाल उनके लिए हम पूरी तरह सहानुभूति रखते हैं, पूरी तरह अफसोस रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये लीगल झमेले जितनी जल्दी हो सके निपट जाए। और ये भी सही है, एमसी अभी भी इस बात में कोशिश में लगी है। किसी माफी चाहूंगा, नेटवर्क की वजह से कई बार डिस्टर्ब हो जा रहा है। केएमसी अभी भी नोटिसेस इशू कर रही है, दीवार पे चिपका के जाती है। जब तर्क किया जाता है तो बताया जाता है कि ये भी ऑफिशियल ये है, ऑफिशियल चैनल है। आज एक और केस का हियरिंग हुआ जो 9 अप्रैल को पेश किया गया था, उसमें साफ साफ बताया गया केएमसी अपने तरफ से, स्टेट अपने तरफ से तर्क रखता है कि ये ऑफिशियल तरीका है, अगर ओनर नहीं मिलता है तो हम दीवार में चिपका जाते हैं। बड़ा चीज जो हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज मार्क किया है कि टेनेंट्स को नहीं बताया गया था, बाड़ी वाले को नोटिस दिया गया या फिर बिल्डिंग में लैंड ओनर जो है उसके बिल्डिंग में चिपका कर नोटिस चले गए, टेनेंट को नहीं बताया था। टेनेंट को मौका देने की जरूरत है और इस बात को समझते हुए 1 महीने के लिए नोटिस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालत बंगाल इस खबर पे अपनी नजर बनाई हुई है। साथ में ये भी उम्मीद करती है कि जिन लोगों के सर से छत जा रहे हैं, जिन लोगों की जमा पूंजी उम्र भर की खत्म हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि उन लोगों को जल्द से जल्द कानूनन राहत मिले, उनके घर सुरक्षित रहे। और दूसरी तरफ ये भी उम्मीद करेंगे जिन लोगों के साथ गलत हुआ है और जिन लोगों ने गलत किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। घर टूट जाना, बेघर हो जाना कहीं ना कहीं उपाय नहीं है। इस सभ्य समाज में आज 21st सेंचुरी में अगर हम लोगों की घर तोड़ने की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आज घर तोड़ना नहीं, बनाना बड़ी बात है। तो हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन अपनी जगह, हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस पर काम किया जाएगा। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया है, उसका मतलब है कि जो जैसे है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, एक्सेप्ट जो पार्ट बहुत डेंजर है, जो डेमोलिशन के दौरान बहुत खतरनाक हो चुका है, उसे कंसल्टेशन के बाद तोड़ देने के लिए कहा गया है। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं और डिटेल खबर के साथ में और लोगों से मिलने की भी कोशिश करूंगा। मैं जाकर हमारी टीम जाएगी, मैं खुद जाऊंगा, जाकर जितने भी लोग हैं जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है या फिर जिन्हें डिमोलिशन नोटिस मिले हैं, वो क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये खबर भी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालत बंगाल से मैं शुभे इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया।